आप सभी को सीपीआईएम नॉर्थ अंडमान एरिया कमेटी ऑफिस में स्वागत है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा है कि मैंने पिछले 2 दिन से डिगलीपुर एरिया में विजिट में आया और कई इलाका में विजिट किया। यहाँ का पीआरआई मेंबर्स से और भूतपूर्व पीआरआई मेंबर्स से और हमारा पार्टी का नेतागण से, पार्टी मेंबर्स से, पार्टी वर्कर्स से डिफरेंट एरिया में जो है मुलाकात हुआ और उनका समस्याओं पर जो है डिस्कशन हुआ। और उसके बाद में आज हमारा नॉर्थ अंडमान एरिया कमेटी का मीटिंग है इधर में इसी जगह पर। और उसका बाद में मैंने आज से ट्रेड यूनियन लीडर कहीं मीटिंग भी, वर्कर्स का कहीं मीटिंग भी इधर में अटेंड किया था। आपको पता है नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद में ये नेशनल हाईवे 66 का रिनोवेशन का काम जो है NHADCL को दिया था और पिछले 12 साल से जो है NHADCL का काम चल रहा है। लेकिन आज भी बाराटांग से लेकर के एरियल बेड तक जो स्ट्रक्चर है उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए पोर्टलर से जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। टूरिस्ट लोग आता नहीं क्योंकि मिडिल स्ट्रेट में जो ब्रिज बनने था, पहले बनना था 1-2 साल पहले, ये सरकार का नाकामी का वजह से वो ब्रिज जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और मोदी सरकार का नाकामी का वजह से पिछले 12 साल से जो रिनोवेशन जो काम चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये ब्रिज, बाराटांग का ब्रिज अगर कंप्लीट होने से, ये रोड अगर सही तरीका से जो है अगर बनने से, यहाँ मुझे लग रहा है ये नॉर्थ मिडिल अंडमान का खास करके डिगलीपुर का प्रगति में बहुत मतलब तेजी आएंगे। यहाँ टूरिस्ट लोग बहुत आएंगे, सैकड़ों टूरिस्ट लोग जो है बाकी जगह में आने का तरह जो है इसी जगह में भी आएंगे। लेकिन ये सरकार का इनएफिशिएंसी का वजह से यहाँ से जो जो मेंबर इस ऑफ पार्लियामेंट जो जीत के गया कांग्रेस और बीजेपी का, पहले जो बीजेपी का एमपी थे तो विष्णुपाद राय जी 2014 से 2019 तक, उसके बाद में कांग्रेस का एमपी जीते थे 2019 से 2024 तक एमपी थे। और उसका बाद में दोबारा जो है विष्णुपाद राय जी ने बीजेपी से ये सीट जीता। तो इन लोगों का नाकामी का वजह से, इनएफिशिएंसी का वजह से ये नॉर्थ मिडिल अंडमान का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमने देखा यहाँ पोर्टलर का तरह यहाँ बेरोजगारी बढ़ रहा है। इस इलाका में किसी को कोई नौकरी मिलने का कोई प्रबंध नहीं है। और बाकी जगह का तरह यहाँ में भी नॉर्थ मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में भी समस्या बहुत है। यहाँ में भी बिजली कटौती पूरा है। मैंने अभी 2 दिन से देखा कई बार जो है डेली बिजली कटौती हो रहा है। पानी का किल्लत है इधर में, बहुत ही इश्यूज है इधर में। रोड जो है, रोड का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अंडमान नॉर्थ अंडमान एरिया कमेटी ये सब मुद्दे को लेकर के जो है कई बार जो है आंदोलन वगैरह किया। और आज फिर जो मीटिंग जो चल रहा है उसमें हम डिसाइड करेंगे कि ये सब मुद्दे को लेकर के कैसा संग्राम करेंगे, कैसा आगे जाएंगे। और उसके बाद में ये सरकार का जो है नाकामी का और भी उदाहरण है। ये सरकार जो है सत्ता में आने के टाइम में बताया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम 2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा वो। तो 2014 का जो है चुनावी वादा था उनका और सामान का दाम कम करने का। अभी जो है एलपीजी और डीजल पेट्रोल जो है मिलने का बहुत गंभीर स्थिति में जा रहा है। खास करके अंडमान निकोबार जो मेलैंड से इतना 1200 किलोमीटर दूर में है, यहाँ जल्दी डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह आएगा नहीं। ईरान के ऊपर में
इसराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन हुआ था, अटैक हुआ था, हमारा देश में जो सरकार है, मोदी सरकार, कभी इसका निंदा नहीं किया। आपको पता होगा, पहले जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितना भी प्राइम मिनिस्टर हमारा देश में थे, इंक्लूडिंग वाजपेयी जी, इसराइल का जो है हमला, जो बार बार जो इस पाकिस्तान फलस्तीन का ऊपर में हुआ था, उसको निंदा करता था। और पालस्तीन का जनता को जो है साथ हमेशा जो है हम सहानुभूति से जो है व्यवहार करते थे, उनको सपोर्ट करते थे और इसराइल को निंदा करता था। लेकिन आज जो स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार आने का बाद में, उसका पहले कांग्रेस सरकार का टाइम में, कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में जो है मनमोहन सिंह का टाइम से जो है उसका वाणिज्य जो कॉमर्स जो है कॉमर्शियल जो है डील जो है ट्रेड एंड कॉमर्स जो शुरू कर दिया था इसराइल का साथ। उसके बाद में नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद में पूरी तरह जो है उनके साथ दूसरा एक फ्रेंडली कंट्री का तरह जो है व्यवहार शुरू कर दिया। और जब 2024-25 में जो है 2025 में जब जो गाजा स्ट्रिप में जो अटैक किया था इसराइल, यूनिलैटरल अटैक, कभी भी जो है उसका निंदा करने के लिए हमारा देश आगे नहीं आया। और हमारा देश का जो है फॉरेन पॉलिसी का खिलाफ में है। अभी तक जो 1947 से लेकर के 2014 तक जो फॉरेन पॉलिसी था उसका एकदम उल्लंघन है, एकदम नेकेड वायलेशन है ये जो नरेंद्र मोदी का अभी का पॉलिसी, इसराइल को समर्थन करने का और जो युद्ध का जो है निंदा ना करने का जो है पॉलिसी है। इसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा सेंट्रल कमेटी भी, स्टेट कमेटी, हमारा अंडमान निकोबार का राज्य कमेटी भी इसका निंदा किया था। और इसका वजह से क्या हो रहा है, ईरान का अननेसेसरी अचानक ही जाकर के जो है नरेंद्र मोदी का विजिट का दूसरा दिन से जो है उसको हिम्मत मिल गया लगता है जो है नरेंद्र जो इसराइल को जो है नेतन्याहू को कि जो है सारा देश जो है दारा पूरा दुनिया हमारा साथ है। जिसका भारत जैसा देश जो है पहले इसराइल को समर्थन नहीं करता था, इसराइल को भर्त्सना करता था, उस तरह देश भी जो हमारा साथ है। इस तरह एक हिम्मत होने का बाद में नरेंद्र मोदी का विजिट का बाद में जो है आप देखा होगा पिछले महीने जो है हमारा जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर निकलने का बाद में दूसरा दिन जो है ईरान का ऊपर में इसराइल अटैक किया। और लोग सोचेगा ईरान इराक में कहीं जो है ये युद्ध होने से हमारा देश में क्या है। पहले लोग ऐसा बोलते थे कि हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय मतलब पॉलिटिक्स का बारे में बोलने के टाइम में लोग इधर में पूछते थे कहीं युद्ध होने से, कहीं किसी के ऊपर में हमला होने से हम लोगों का क्या होता। अभी हम लोग जो उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। यहाँ गैस नहीं आ रहे, एलपीजी नहीं आ रहे, इधर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, पूरा किल्लत है इधर में, खाना नहीं बना रहे, मेलैंड में होटल सब बंद हो गया, इधर में भी होने वाला है लगता है। आपको मीडिया वालों को पता होगा कि होटल बंद होएगा, इधर में शिप नहीं चलेगा। अंडमान जैसा इलाका है, इधर में मेलैंड से बहुत दूर में रहता है, इधर में खाने का कुछ नहीं है, शिप नहीं चलेगा, अगर बोट नहीं चलेगा क्या हालत हो सोच के देखिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है ये युद्ध को निंदा करने का जो है अंडमान का लोग है। लेकिन इधर में बीजेपी और कांग्रेस दूसरा कोई जो है इसका निंदा नहीं कर रहा है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का लोग जो है हम चाहता है कि विश्व समाधान और वर्ल्ड पीस होना चाहिए, तो हम इसका जो है भर्त्सना कर रहे हैं। और अंडमान निकोबार में जो है बहुत ही समस्या जो है बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता होगा यहाँ जो है नौकरी नहीं मिल रहा है, थोड़ा मोड़ा नौकरी है, मेलैंड से भी लोग आ रहे हैं, उसका रुकता नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आया, अंडमान निकोबार का लोगों का इच्छा का विरुद्ध में जो है कभी कोई आदमी अंडमान निकोबार में डिमांड नहीं किया कि जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी लाने के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी ला करके माना हुआ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से उनका जो है अफिलिएशन हटा करके जो है तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी वो जय नारायण कॉलेज का एक कमरा का अंदर से जो फंक्शन करने वाला जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में अफिलिएट कर दिया ये नरेंद्र मोदी सरकार। उसका विरुद्ध में पूरा अंडमान निकोबार में काम्बल बे से लेकर के डिगलीपुर तक सब जगह में जो है लोग पूरा विरोध किया और बच्चे जो है एजिटेशन में बैठा है, पूरा भर्त्सना किया इनका डिसीजन का। लेकिन ये सरकार जो है ये तानाशाही सरकार है, ये लोगों का विरोध का परवाह नहीं करता, लोगों का फीलिंग्स का जो है समझता नहीं है, जो इम्पोज कर रहा है सारा चीज जो है।
डीम्ड यूनिवर्सिटी भी उसी तरह कर रहे हैं। हर चीज में जो है ये सरकार फेल्यूर है। ये आपको जो है हम लोग हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ऑर्डर में बताता है। ये आपको इतना ही बोलने के लिए जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अभी आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। नहीं, विष्णुवर्धन राय जी बहुत ही ड्रामा कर रहे हैं अंडमान निकोबार में। ये काली इधर नॉर्थ मिडिल में नहीं है, पोर्टलर में भी वो चारपाई लेकर के जो है राजनिवास का सामने जो है बिछा करके जो है उधर में सोता था एलजी के खिलाफ में। देखिए हमारा संविधान का अनुसार केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। केंद्र शासित प्रदेश में शासन जो है केंद्रीय सरकार कर रहा है। हमारा अंडमान निकोबार का प्रशासन जो है डायरेक्टली केंद्रीय सरकार का अंदर में। केंद्रीय सरकार अपॉइंटमेंट किया हुआ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑफिसर्स वो इधर में राज कर रहे हैं। और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिसर्स जो है केंद्रीय सरकार का नीतियों को जो है लागू करने के लिए इधर में कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार का नीति, केंद्रीय सरकार जो है तानाशाही सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। इसलिए जो है उससे प्रेरणा लेकर के वो दे करके लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑफिसर्स जो है तानाशाही तरीके से चल रहे हैं। नरेंद्र नरेंद्र मोदी होने से भी, अमित शाह होने से भी, यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होने से भी, ये विष्णु भद्रा ने सब एक ग्रुप है उन लोग सब। ये लोगों को जो है बुद्धू बनाने के लिए, फूल करने के लिए जो है विष्णु भद्रा उनका एमपी जो है, उनका नेतागण इस तरह जो है ये प्रयास कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में मैंने देखा, नॉर्थ मिडिल अंडमान में भी जो है बहुत ही पंचायत का जो प्रधान लोग है और पीआरआई मेंबर्स है, ये सब जो है उनका बीजेपी पार्टी का लोग है। लेकिन जो है आकर के जो है पब्लिक के सामने आकर के जो बोल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, एनएच नहीं हो रहा है, ब्रिज नहीं हो रहा है, सड़क नहीं हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है। तुम किसको बोल रहे हैं? ये तुम्हारा गवर्नमेंट है उधर में। तेरा गवर्नमेंट का खिलाफ में विष्णुवाद राय को हिम्मत होने से दिल्ली में जाकर के जनपद का उधर में, जहां बाकी लोग जो हम लोग सब जो है उधर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जनपद में दिल्ली में, तो वहां जाकर के जो है पार्लियामेंट का सामने जाकर के जो है धरना में बैठना चाहिए, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा दो। हम नहीं समझता कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा देगा तो अंडमान निकोबार का जो पूरा समाधान होगा। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लागू कर रहे हैं वो केंद्रीय सरकार का नीतियों को लागू कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार जो तानाशाही सरकार है। नरेंद्र मोदी कभी मीडिया से मिला? आप बताइए, पिछले 12 साल में कितना मीडिया से नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं? कितना ओपोजिशन लीडर से, विपक्ष का कितना लीडर से जो है नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं? नरेंद्र मोदी नहीं मिलता, अमित शाह नहीं मिलता। उसी तरह जो है पब्लिक से कितना लोगों से मिलता, उसी तरह इधर का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वो ऊपर में देख रहा है, ऊपर में देख रहा है वो क्या कर रहा है, वो देख करके यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से पब्लिक से मिलता था वो बंद कर दिया, अभी बंद करके अपना तरीका से चला रहा है। उनका गवर्नमेंट का पॉलिसी इधर में आसिटीज इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट का पॉलिसी आउटसोर्सिंग है। सरकारी तंत्र में जो है रेगुलर पोस्टिंग नहीं होना, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट डायरेक्टली नहीं होना, सिर्फ आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, ये सब जो है रोड ठीक से नहीं बनाना, पैसे फंड नहीं है। ये सब जो है गवर्नमेंट का फेल्यूर को छिपाने के लिए विष्णुवर्धन राय और उनका पार्टी का नेतागण, यहाँ का प्रधान लोग जो इंक्लूडिंग दैट प्रधान सर, उन लोग ये ड्रामा कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में, हम एलजी का खिलाफ। अरे एलजी का खिलाफ में क्या है? हम एलजी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये एलजी भी तानाशाही है, ये एलजी भी तानाशाही तरीका से शासन कर रहा है। वो तानाशाही तरीका से इसलिए कि उनका गवर्नमेंट तानाशाही है, वो देख के कर रहे हैं। ये लोग जो है इधर में इलेक्शन आ रहे हैं, अगला इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में जो है पंचायत इलेक्शन फरवरी मार्च में हो रहे हैं, वो नजर में रख करके ये सब जो है मतलब काम चला रहे हैं।
देखिए, अंडमान निकोबार प्रशासन नहीं है, हमारा केंद्रीय सरकार पार्लियामेंट में ही बोला था, इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है करके। लेकिन सारा जगह कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तो सारा जगह में किल्लत है एलपीजी का। सब जगह में जो होटल बंद हो रहे हैं, हर जगह में होटल बंद हो रहे हैं। तो बोलता इन लोग ऐसी बोल रहे, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये को फेक बनाने वाला गवर्नमेंट है, फेक न्यूज बनाने वाला गवर्नमेंट है, उनका पार्टी है, वो पार्टी का गवर्नमेंट है, उनका पार्टी का प्रशासन है इधर में। लोग बोलेगा भी, आप पोर्टलर में जाके देखिए, उधर एक एक गैस कंपनी का, प्रिया इंडन का, सीसीएस का सामने कितना सैकड़ों लोग खड़ा है उधर में जो है गैस बुक करने के लिए। डेली हमको लोग बुला रहे हैं, कल भी टेलीफोन है, कई लोगों का टेलीफोन है। तो हम लोग ऑनलाइन बुक करके जो है बैठा है इधर में, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया ऑनलाइन बुकिंग करके। तो बोल रहे हैं उन लोग जो है कोई किल्लत नहीं है, वो दिल्ली में उनका मंत्री भी बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी में जो है कोई चीज जो है नहीं बोल रहा है, एलपीजी का किल्लत है अंडमान में। सर, मेरा सवाल है कि हर पार्टी, इंडिया गठबंधन से लेकर सारा पार्टी जो है, बीजेपी का जितना भी पार्टी है, सभी मोदी सरकार का मतलब बहुत सारे बात उठाते हैं। फिर भी हर स्टेट में देखा जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनती है। इसका वजह क्या? नहीं देखिए, चुनाव जो है, चुनाव आने का टाइम में देखिए, लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है बीजेपी हार गया, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिला ना। 2014 से लेकर के ये 24 के इलेक्शन में जो है उनको मेजोरिटी चली गया। वो क्या कह रहे थे, 400 सीट लेकर के जो है हम सत्ता में आएंगे। 400 सीट लेने का मतलब यही था कि संविधान बदलना। संविधान, अभी संविधान एक हट, उनको जो ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल हटाने के लिए संविधान को अब बदलना। वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई पूछेगा नहीं है, जुडिशरी को कंट्रोल करेगा, सब कुछ। लेकिन क्या हालत हो गया, उनका मेजोरिटी चले गया। वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन से जो है वो सत्ता में आया। उसका बाद में बिहार का इलेक्शन हुआ। बिहार का इलेक्शन क्या हुआ आप लोग देखा होगा, 65 करोड़ जो है, करीब 1 करोड़ तक जो है, 1 करोड़ का नीचे का जो है इलेक्टर्स को, वोटर्स से हटाने का बाद में जो इलेक्शन कंडक्ट किया, तब जाकर के जो है बिहार में जीता। और इलेक्शन का टाइम है, बीजेपी पूरा झूठा वादा दे रहे, फेक न्यूज दे रहे, झूठा वादा दे रहे, पैसा है। आप लोग देखा होगा कुछ दिन पहले जो है एक न्यूज आया था सारा न्यूज़पेपर में, बीजेपी पार्टी को 7,000 करोड़ रुपया जो है लास्ट ईयर डोनेशन मिला। लास्ट ईयर डोनेशन बीजेपी का पार्टी को अकेला ही 7,000 करोड़ रुपया मिला। कांग्रेस को मिला 1,900 समथिंग करोड़ से, बीजेपी को सॉरी कांग्रेस को मिला। तो ये दोनों पार्टियां जो है बड़े बड़े पूंजीपति लोगों से, कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से, देश का जो है कॉर्पोरेट लोगों से पैसा लेकर के अरबों रुपया ले रहे हैं उधर में। पैसा नहीं देने से क्या होगा आपको पता है, मैं बोलने का जरूरत नहीं है। उनका पास ईडी, इनकम टैक्स, सारा चीज है। उसको लगा करके जो है बेच करके नोटिस भेजे, 2 नोटिस भेजेगा, जा करके जो सरेंडर होएगा पैसा मिलेगा। वही पैसा लेकर के इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा बीजेपी जितना पैसा इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, तो कभी हमारा देश में हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं किया। तो इलेक्शन जीतता है, इलेक्शन का टाइम में आकर के एक एक जो है अलायंस बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन कैसा जीता आप बताइए, और बिहार इलेक्शन कैसा जीता। अभी दिल्ली इलेक्शन में अभी मालूम हो गया, अरविंद केजरीवाल जो है अक्यूज नहीं है करके, कांग्रेस को भी साथ में लेकर के, कांग्रेस पार्टी का नेतागण से सबसे पहले जो है एलिगेशन लगवाया था। उसके बाद में वो एलिगेशन का ऊपर में जो बीजेपी गवर्नमेंट है छानबीन शुरू हो गया नाम के लिए। लास्ट में अभी उनको छोड़ने के बाद में अभी आप लोग देखिए एक एक जो है मीडिया में आ रहे हैं, तो दे आर इनोसेंट। तो फ्रेम किया उनको जो है, फैब्रिकेटेड चार्जेस है। उस तरह एक एक स्टेट में ऐसा है। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट 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 बंगाल में जो है बीजेपी और कांग्रेस और जो माओइस्ट सारे लोग मिलकर के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय किया था, वहां सत्ता से हटा दिया था 2011 में जो है। तो अभी जो है वो अकेले ही, ऐसे भी तो ममता बनर्जी जो है बीजेपी का समर्थन करने वाले हैं। ममता बनर्जी का खिलाफ में कोई केस नहीं है। ममता बनर्जी को कोई ईडी इनकम टैक्स जाकर के पकड़ता नहीं है, क्योंकि उनका साथ तो सात गंड है बीजेपी का साथ साथ। अभी बीजेपी चाहता है कि अकेले ही उधर में सत्ता पकड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं।
वो सीपीएम को कोई भी तरीका से रोकने के लिए अभी केरला में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केरला तमिलनाडु में नहीं होगा, पौंडीचेरी में नहीं होगा। तो एक एक स्टेट का अनुसार जो है वो ट्रिक करके जो है मोस्टली जो है गुजरात मध्य प्रदेश वहां टू पार्टी है, उधर में दूसरा थर्ड विकल्प नहीं है। फिर बिहार में इलेक्शन जीता, आप देखा होगा, कांग्रेस पार्टी का लोग भी जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, संघ परिवार का लोग है। नाम के लिए कांग्रेस है, दिन का टाइम में कांग्रेस है, रात का टाइम में जो है वो संघ परिवार का लोग होता है। तो उस तरह जो है इलेक्शन जीता है। तो इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं है कि पूरा लोग देश का लोग पूरा उसका समर्थन में है। ऐसा होने से जो है नरेंद्र मोदी 10 साल का बाद में जो है उसका अच्छा मेजोरिटी में सत्ता में आना चाहिए था, नहीं हुआ। सर और एक सवाल है कि अंडमान नहीं गया था। आज अंडमान निकोबार में नौकरी ही नहीं है बोला जाए तो अभी 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने 100% सिटीजन के लिए बहुत सारे धरना किया था। हाँ। तो आज जो हमारे बाहर का लड़का लोग जो नौकरी ले रहा है, पहले हम लोगों ने क्या देखा था, लोकल सर्टिफिकेट नहीं होने से ऑफिस से उसका फॉर्म नहीं मिलता, अब कोई सर्विस के लिए फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता। आज वो चीज नहीं है। और एक बात मैं क्या कहूँ कि हमारे यही अंडमान का एक आश्चर्य एक बात है कि जो एमसी का फाइन होता है और एक सीएस का सस्पेंड हो जाता है, तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि यही अंडमान में पब्लिक सुरक्षित रह सकेगा? देखिए इसमें दो तीन बात है। एक तो जो है वो लोकल सर्टिफिकेट मेनलैंड से लोग आकर के जो नौकरी ले रहे हैं लोकल सर्टिफिकेट, देखिए ये समस्या शुरू हुआ था 80s में, 87 88 वही टाइम से शुरू हुआ था। पिछले जो है 40 साल हो रहा है उसमें ये समस्या शुरू होकर के। तो उसमें हाई कोर्ट बोला कि ये लोकल सर्टिफिकेट का बेसिस में नौकरी रिजर्व नहीं कर सकता, ये इलीगल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी सिटीजन को कहीं भी जाके नौकरी, ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। सुप्रीम कोर्ट ये भी बताया था अगर कोई कानून अगर बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया था। अगर कोई कान विदाउट द बैकग्राउंड ऑफ एनी लॉ, कोई पार्लियामेंट नहीं तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाया वाला कोई कानून का मतलब सहारा से ये करने से ठीक है, उसको वो कानून को क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, होम मिनिस्ट्री का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार लोकल सर्टिफिकेट। लेकिन पिछले 40 साल में अंडमान में कौन राज किया था? यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का गवर्नमेंट बारी बारी से इधर में सत्ता में था, उनका एमपी था इधर में। तो एमपी नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखना, दूसरा इधर में पंचायत का दूसरा कोई देखने से नहीं होगा। तो एमपी जीत के जाता है लगातार, कांग्रेस का मनोरंजन बख्तर जीता, अब इसके बाद में जो है विष्णु माधव जीता, यही दो ही लोग जो है। और मनोरंजन बख्तर के बाद में कुलदीप राय शर्मा जीता। तो दो ही पार्टी का एमपी पिछले 40 साल से जो है इधर से जीत के जाता, उन्हीं का गवर्नमेंट है। उन लोग क्यों कुछ कानून लेके नहीं आया इस ये ओवरकम करने के लिए, इसको ये डिफिकल्टी दूर करने के लिए, 100% जो है जॉब इधर का लोगों के लिए जो है करने के लिए, वो तो नहीं किया। तो उनको जो है उसमें हम बहुत ही इश्यूज है, वो अभी इधर में हम बोले नहीं बीजेपी का स्टैंड क्या है। ये डिमांड लेकर के जो है अमित शाह का पास बीजेपी लीडर्स गया था, तो बीजेपी लीडर्स जाने के टाइम में अमित शाह क्या बोला उनको, क्यों अमित शाह का विजिट का बाद में पहले 2-3-4 साल पहले कभी बीजेपी ये इश्यू रेस नहीं किया। वो सब जो है बोलना तो बहुत कुछ है उसमें, वो बाद में बताएंगे। और दूसरा जो है वो आपने बोला एलजी को सस्पेंड ये फाइन लगाए, वो तो केस में है, वो तो वर्कर्स का जो केस है एएसएनवीएमएस का, सीआईटी अफिलिएटेड यूनियन है, उनका जो है कुछ 130 तो देने का जो डिसीजन है डिवीजन बेंच का, वो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था ऑर्डर, उसका ऊपर में कंटेम्प्ट पिटीशन का ऊपर में जो है एलजी को ऊपर में फाइन लगाया, चीफ सेक्रेटरी को उन दिनों का चीफ सेक्रेटरी सस्पेंड किया। वो जल्दी जल्दी जाकर के उन लोग अटॉर्नी जनरल वगैरह को पकड़ करके कैसे भी जो स्टे करा दिया, वो केस खत्म हो गया। लेकिन बीजेपी का दो पक्ष देख रहे हैं, एक एमपी का पक्ष जो बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए, वही उनका प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट का पक्ष ये है कि ये सही है आना चाहिए। तो दोनों में दो चीज दिख रहा है, इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों लोग जो है अंडमान का लोगों का साथ जो है धोखा दे रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं इन लोग।
इनको ये आपस में जो जो दिखा ना, बाहर में दिखाने के लिए है, ये बीजेपी का प्रेसिडेंट होने से एमपी का, उन लोग सब अंदर में उन लोग सब एक साथ है। वो चाहता है कि अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ये संघ परिवार का डिसीजन है। अभी स्टूडेंट्स जो है पूरा इसका खिलाफ में है, इसलिए एबीवीपी उनका जो संगठन है एबीवीपी, और वो भी इसका शामिल है। और ये जो एनएसयूआई है कांग्रेस से रिलेटेड है, और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई है, तीनों छात्र संगठन मिलकर के जो प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड यही है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और इधर में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अफिलिएशन खत्म करना चाहिए, बीजेपी का ऑफिशियल लाइन है। एमपी भी बहुत कुछ बोलेगा, एमपी का आजकल जो है आपको पता होगा बीजेपी वाला क्या बोल रहा है, एमपी का बात में इतना ज्यादा मतलब ये नहीं है, और ये सब मिल करके करा है, एमपी से करा रहे हैं, एमपी को बोल रहे हैं कि इस तरह बोलने के लिए, क्योंकि बचाने के लिए उसका पब्लिक का जो गुस्सा से जो है बचने के लिए जो करा रहे हैं। अदरवाइज उनका स्टैंड ही है बीजेपी के। अभी हमें अब बता दें आपको, कुछ दिन पहले जो उनका ज्वाइंट एक्शन कमेटी का लोग जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का लोग सब था, एमपी से मिलने के लिए गया था। तो मतलब एक मीटिंग में हम भी वो मीटिंग में गया था, उधर में डिसीजन था कि दिल्ली में जाके एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वगैरह से मिलने के लिए। तो एमपी से मिलने के लिए कौन कौन था, 3-4 जन, तो हम बोला नहीं हम नहीं आएंगे, बाकी लोग गया था। तो एमपी रिफ्यूज कर दिया कि आप लोगों के साथ हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम अकेला जाएगा, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ बोला था। आज तक जो है अभी पार्लियामेंट में अभी तक जो है वो रेस नहीं किया, वो चिट्ठी उट्टी लिख रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में जो है वो रेस नहीं कर रहे। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का, इसको खाली सीपीएम पार्टी हम ही ओपोज किया था। हम सेक्रेटरी के रूप में हम कई बार चिट्ठी लिखा, सबसे पहले इसका विरोध हम ही शुरू कर दिया, विरोध करना। बाकी जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है, जो इलेक्शन कमेटी, दूसरा कांग्रेस, ये सब तो बाद में आया। ये एमपी शुरू से इसका समर्थन कर रहा था। ये फाइल में हम लोग फाइल नोटिंग ले लिया, आरटीए में जो है सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी लिखा वाला फाइल नोटिंग है, हम आपको भेज के दे देगा, सबको बोर्डर में सबके पास है। उसमें चीफ सेक्रेटरी रिकॉर्ड किया है कि ये मैटर जो है बीजेपी का प्रेसिडेंट, अंडमान निकोबार का प्रेसिडेंट चीफ और उसका जो है एमपी से डिस्कस किया, लोकल एमपी से डिस्कस किया करके जो है, अगर ओपोज करने से चीफ सेक्रेटरी उसमें लिखता था कि ये दोनों विरोध किया करके, उसका बाद में भी, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी बोल के एक प्रपोजल था, उसमें भी विष्णुवर्धन राय जो है समर्थन किया, तो फाइल नोटिंग में है। और उसके बाद में कई बार आकर के जो यूट्यूब में बोला, आप गूगल में सर्च करके यूट्यूब में कई बार जो है उन्होंने समर्थन किया डीम्ड यूनिवर्सिटी। अभी लोग पूरा अंडमान में जो इसका विरोध में, तब जो है थोड़ा से पब्लिक में आके थोड़ा से बोल रहे हैं नहीं हम इसका खिलाफ में, ऐसा करके। लेकिन असलियत में जो है संघ परिवार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का फेवर में। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि हर मुद्दा पे देखते हैं यही सीपीएम पार्टी हर मुद्दा पे आवाज उठाते हैं, फिर पब्लिक इश्यू तो उठाते हैं, और कहाँ तक ये जितना आवाज उठाते हैं कितना सक्सेस होता है वो तो पब्लिक जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और आप भी जनरल सेक्रेटरी है, तो आज जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी है, तो आज पब्लिक को आप ही का पार्टी के ऊपर में फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप लोग पब्लिक हित में काम कर रहे हैं, तो आज क्यों उतना नहीं हो रहा है? देखिए लोगों को जानता है, लोगों को जानता है कौन क्या कर रहा है करके। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का इश्यू जो है सबसे पहले से हम ही लोग उठाता था। ये NH-66 का जो इश्यू है सबसे पहले आप ही का चीफ सेक्रेटरी का, पहले वाला चीफ सेक्रेटरी का टाइम है 2022 को, 2022 अगस्त महीना में जो चीफ सेक्रेटरी आके 2-3 हफ्ता का बाद में हमने जो है उनसे मिलने के लिए गया। हम बोलने के टाइम में उनको मालूम हो गया NH-66 का इधर में प्रॉब्लम है करके। मेरे से पहले इधर में एमपी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट सारे लोग मिले थे, कांग्रेस का एमपी सारे लोग मिले थे, लेकिन कभी कोई आदमी जो है NH-66 का कंसेशन में इस तरह मैटर है करके, इश्यू है करके बताया नहीं था। हम बोलने के टाइम में जो है मेरा सामने जो है उन्होंने जो है, दूसरा एक सेक्रेटरी भी बैठा था, मेरा लेटर में जो है पढ़ने के बाद में मेरा लेटर का जो है उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप में NHIDCL का एमडी को भेजा। हमको बोला कि आप वेट करो, देख लो इसका क्या रिप्लाई आता है करके। उसके बाद में फिर जो है हमने न्यूज वगैरह दे दिया, फिर बहुत लोग जो है ऑब्जेक्शन करके लेके गया, उसका इश्यू टेकअप किया। वो खुद चीफ सेक्रेटरी जो है इधर में आया था, पहले का चीफ सेक्रेटरी आया था। तो हर इश्यू में जो है, हर इश्यू में सीपीएम पार्टी ये टेकअप कर रहा है, लोगों को जानता है, लोगों को जानता है सीपीएम ही है इसका खिलाफ में, ये मुद्दा को उठाता है।
बिजली कटौती है, पानी का है, पूरा अंडमान निकोबार का, नौकरी का सारा चीज सीपीएम उठाता है। लोग जानता है वोट कितना मिलता है, वोट कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, वो अलग बात है। उससे हम लोग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हम लोग लोगों का बीच में काम कर रहे हैं, लोगों का तकलीफ में जो हम लोग हमेशा उनका साथ है, लोगों का मुद्दा को जो है उठाने के लिए सीपीएम पार्टी आगे है। धन्यवाद।